नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। चलिए ठीक है, ध्यान देते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि जानते हैं कि कई बार हम गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो हमारा जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उससे कम 5 से 6 नंबर का एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी हुआ, एसएससी सीपीयू हुआ, या एसएससी एमटीएस हुआ, या एसएससी सीएचएसएल हुआ, या एसएससी सीजीएल हुआ, जीके जीएस में या फिर जीएस में कोई भी जो है 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है और बैंकिंग के सेक्टर से भी पूछा जाता है। तो चलिए बिना लेट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों। चलिए तो ध्यान देते हैं। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान आज हम पढ़ने वाले हैं, तो भारतीय संविधान में जानते हैं 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद होता है। तो हम ये टॉपिक क्यों पढ़े? हम लोग पहले नंबर ये जाने कि हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। सेकेंड, ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि जानते हैं कि कई बार हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर 4 व्हीलर चलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा चालान काट लिया जाता है, या तो हेलमेट नहीं लगाने की वजह से, या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की वजह से, या फिर गाड़ी के कागजात नहीं होने की वजह से। ऐसा क्यों होता है, इस टॉपिक पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, मैं बता दूं पहले कि इसके अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत ही वो लोग चालान काटते हैं। जितना भी कानून है सब इन्हीं के अंतर्गत निहित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है, कैसे हुआ, कि सब चीज़ जानते हैं। ठीक है, बेसिक से। तो सबसे पहले टॉपिक का क्या नाम है? भारतीय संविधान। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा देसी स्टाइल में। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट भारतीय संविधान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे मैं समझाऊं वैसे आप लोगों को मैं समझा दूं। तो चलिए ध्यान देते हैं। आप लोग जानते हैं, इस वीडियो में यदि देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि 9, 10 आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि जब हम क्लास 10th पढ़ लिए थे तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता था मैथमेटिक्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट क्या होता था? एक सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होता था। उसमें मान लेते हैं हम 15 चैप्टर होता था। ठीक है, कितना चैप्टर होता था? 15 चैप्टर होता था। ठीक है, तो हम इसके वजह से हम उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाता हूँ भारतीय संविधान होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान जिस प्रकार से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान भी हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है। मान लीजिए माइंड में। ठीक है, मैं होता ही है, समझ रहे ना, एकदम रिलेटेड कीजिए इससे। जिस प्रकार से हमारा मैथमेटिक्स या मैथ हमारा जो सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान भी हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सबको। इसमें 15 चैप्टर होते हैं, मैं लगभग बता रहा हूँ, मैं पूरा करेंटली नहीं बता सकता हूँ। जैसे कि इसमें मान लीजिए कितना भी चैप्टर, मान लीजिए हम 15 चैप्टर मान लेते हैं, 15 चैप्टर होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मान लीजिए क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आता होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आता होगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आता होगा। तो वो हम लोग हमको जहाँ तक उम्मीद है कि वो 8 चैप्टर होता था। ठीक है, 8 चैप्टर होता था। आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसमें 8 चैप्टर होता होगा। पेज नंबर कितना से कितना होता होगा? मान लीजिए हम मान लेते हैं 110, 107 से लेकर 150, इतना के बीच में हमारा ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर आता होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, जिस प्रकार से मैं रिलेटेड करता हूँ, जिस प्रकार से भारतीय संविधान, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान भी हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक। जिस प्रकार 15 चैप्टर होते हैं इसमें, उसी तरह इसमें 22 चैप्टर होते हैं। बल्कि भारतीय संविधान के भाषा में हम चैप्टर ना बोलकर हम उसे भाग बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 22 भाग यानी चैप्टर समझिए आप, 22 भाग या चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर नहीं बोलिएगा क्योंकि भारतीय संविधान के भाषा में, पॉलिटी की भाषा में उसे हम लोग भाग बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाना अभी तक, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है उसी प्रकार से भारतीय संविधान एक सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से इसमें 15 चैप्टर है, उसमें कितना चैप्टर है? इसमें 22 चैप्टर है। ठीक है, मेरे 22 भाग है। अब ध्यान देते हैं और देखिए, अब इसमें जब होगा, आप लोग इतना तो जान गए होंगे कि 15 चैप्टर है। तो मान लीजिए पूरा मैथ की किताब आप लोग पढ़ लेते होंगे, तो मान लीजिए हम 555 इतना पेज होता होगा। पेज नंबर 1 to G पढ़ते हैं ना जी आप लोग।
उसी प्रकार से 555 क्या होता होगा, 555 पेज होता होगा, ठीक है। 555 क्या होता होगा, 555 मान लीजिए कितना भी पेज होता होगा, उसी प्रकार से यहाँ भी पेज है, बल्कि हम गणित के भाषा में या मैथ के भाषा में हम पेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान के भाषा में हम लोग को पेज नहीं बोलकर बल्कि हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम इसका कंसेप्ट आपको समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, भारतीय संविधान सब्जेक्ट है, 15 चैप्टर है इसमें भी 22 चैप्टर रिलेटेड कीजिए, ठीक है। और 555 मान लीजिए पेज है क्लास 10th का, उसी प्रकार से इसमें 395 अनुच्छेद। यहाँ तक समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर। अब हम बात आगे करते हैं। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में एक चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, 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 ठीक है। जिस प्रकार से ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, मान लीजिए 8 चैप्टर है, ठीक है। उसी प्रकार से ये चैप्टर 22 भाग है, इसमें भी तो चैप्टर का नेम लिखा होगा। मान लीजिए 8 चैप्टर है, ठीक है। ये उसी प्रकार से भारतीय संविधान में 1 2 3 4 इस तरह से 22 भाग है, ठीक है। तो 8 चैप्टर का क्या नाम है, ट्रिगोनोमेट्री नाम है, ठीक है। मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर है, उसमें से जो 8 चैप्टर है उसका ट्रिगोनोमेट्री नाम है। तो इसमें भी तो सबका बारी बारी से नाम होगा। मान लीजिए संबंध एवं, मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री है, द्विघात समीकरण है, ये सब मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में नागरिकता चैप्टर का नाम है, संघ एवं राज्य क्षेत्र चैप्टर का नाम है, उसी प्रकार से मूल अधिकार चैप्टर का नाम है, उसी प्रकार से संघ हमारा चैप्टर का नाम है। ये सब क्या है, ये सब हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में। तो उसी प्रकार से हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का नाम होता है ना मैथ में, उसी प्रकार से भारतीय संविधान में क्या है, चैप्टर का नाम है, यानी भाग। जब भी हम चैप्टर बोले तो भाग समझिएगा, ठीक ना, क्योंकि भारतीय संविधान की भाषा में चैप्टर नहीं बोला जाता है, उसको भाग बोला जाता है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र यहाँ तक समझ में आ गया। चैप्टर का नाम, मैंने भाग का क्या नाम है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसका क्या कंसेप्ट है। अब हम बारी बारी से जानेंगे भाग 1, इसी तरह 22 भाग हम जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम भाग 1 खत्म कर दें, ठीक है। भाग 1 जब खत्म कर देंगे तो नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो इसमें हम इस 22 भाग हम लोग क्लियर करना है, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो में भाग 2 क्लियर करेंगे और थर्ड वीडियो में इसी तरह हम लोग 22 वीडियो में एक भारतीय संविधान पूरा तरह से खत्म कर देंगे। और उसी में फिर डिस्कशन करेंगे कि बीच बीच में डिस्कशन करेंगे कहाँ कहाँ संशोधन हुआ है, ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ से नियम बने हैं, ये सब सभी चीज़ें इस चीज़ में ये पूरा जो सेशन चलने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, बिल्कुल नया उद्देश्य है पढ़ाने का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब स्टार्ट करते हैं अपने। यहाँ तक मैं समझाया कि भारतीय संविधान होता क्या है, ठीक है। और भारतीय संविधान को जैसा कि जानते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने बनाया था। और मसौदी जो समिति है, मसौदी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसा कि जानते हैं कि आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है भारत में। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का 73वां सत्र मनाया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं गणतंत्र दिवस का। जैसा कि जानते हैं कि जिस टाइम हमारा भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था। लेकिन भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि हमें भारतीय स्वतंत्रता के बाद 3 साल लग गए थे भारतीय संविधान को अपनाने में, ठीक है, यानी बनने में करने में 3 साल लग गए थे। तो जैसा कि जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान को भारत में अपना लिया था। और 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को हम भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो अपनाया गया कब था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया जाता है। तो ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ तक मेरा उद्देश्य यहाँ तक क्लियर है कि आप लोग यहाँ तक अभी तक जो भी मैं बात बोला हूँ, यहाँ तक आप लोगों को एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो जानते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 क्या है। जैसे कि चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं भाग 1, और इसलिए हम जानेंगे क्या क्या चीज़ है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मोमेंट है, सभी बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि जानते हैं कि हम अनुच्छेद 1 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं
ठीक है, भाग 1 पढ़ने वाले हैं जिसका चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाग 1 का क्या नाम है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पूरा मोटिवेशन आप लोगों को होना चाहिए स्टडी के, पूरा फुल कंसंट्रेशन अभी बोर्ड पर होना चाहिए 5 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान देते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हमारा भारत एक यूनियन है, यानी ये टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा जब भारत बना था, जब आज़ाद हुआ था, देखिए ये जो है ये हमारा भारत है। ठीक है, तो जिस टाइम हमारा भारत, देखिए जैसा कि जानते हैं कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर गुलामी किया, आज़ादी किया, मीन्स इस पर राज किया। ठीक है, पूरा तरह से सोने की चिड़िया हमारे भारत को बोला जाता था और पूरी तरह से लूटा हमारे भारत ने, तब पर भी आज हमारा भारत गरीब नहीं है, एक अच्छी मुकाम पर है और अच्छे देशों में इनका गिनती आता है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो भारत है जो है, ये मान लीजिए पाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अफगानिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नेपाल है, और ये पूरा आपका जानते हैं चीन है। ठीक है, कहाँ तक है, चीन है, और यहाँ आपको भूटान मिल जाएगा, और यहाँ आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, और यहाँ आपको म्यांमार मिल जाएगा, और यहाँ आपको श्रीलंका मिल जाएगा, और ये आपका लद्दाख हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर। ये से पूरा डायग्राम है, किसी दिन मैं बता दूंगा मैप में क्या सिस्टम होती है, क्या क्राइटेरिया होती है। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, यहाँ तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसा कि जानते हैं कि शुरुआती दिनों में हमारा भारत ऐसा था। ठीक है, यहाँ तक तो फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो शुरुआती दिनों में भारत हमारा ऐसा था। ठीक है, भारत ऐसा था। तो जैसा कि जानते हैं कि जब हमारा भारत बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस टाइम हम लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत एक यूनियन देश है। ठीक है, अब यूनियन का हिंदी होता है संघ। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट होंगे कि अभी पूछेंगे कि यूनियन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कहने का क्या सेंस है कि हमारा जो राज्य है ना, हमारा जो प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, राज्य का कहने का मतलब जहाँ इनडायरेक्ट शासन हो। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी का कहने का मतलब ये है कि संघ आपका केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र का सरकार होता है। ठीक है, केंद्र का शासन होता है, एक तरह से बोले तो वहाँ राज्यपाल का पूरी तरह से शासन होता है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि भारत है जो जिस टाइम बन रहा था, मैं जिस टाइम आज़ाद हुआ था, उस टाइम भारतीय संविधान लागू जब हो रहा था, तो मैं कहा गया कि भारत का जो जितना भी राज्य है वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका जो है, अमेरिका टूटकर कभी भी अलग हो सकता है, क्योंकि वो एक फेडरेशन देश है। फेडरेशन देश जो, फेडरेशन का कहने का क्या सेंस है, फेडरेशन का कहने का ये सेंस है कि उसका जो राज्य है, छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर एक बड़े देश का निर्माण किया है, और अपनी जो शक्तियां हैं वो एक देश को दिया हुआ है कि आप इन शक्तियों का उपयोग कीजिए और हमें एक बेहतर संविधान का ढांचा दीजिए और हम इस ढांचा के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी उनमें मतभेद होगा तो वो कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा भारतीय संविधान ही हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो टूटकर अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए इसे बोला गया भारत राज्यों का एक यूनियन है। तो जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, देखिए इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद का कहने का मतलब क्या है। जिस प्रकार से हमने देखा, अनुच्छेद का मतलब आप पेज नंबर से रिलेट कीजिएगा दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि हमने उदाहरण दिया था मैथमेटिक्स में, एक टॉपिक होता है ट्रिगोनोमेट्री में, हम उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स में 8 चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्री, उसी प्रकार से भारतीय संविधान में पहला चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसके अंतर्गत पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 के बीच में चर्चा किया गया है। उसी प्रकार से जैसे ट्रिगोनोमेट्री में पेज नंबर मान लीजिए 105 से लेकर 107 के 105 से लेकर 108 105 से लेकर 117 तक ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता होगा। ठीक है, आप बोलते होंगे ना कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 105 से लेकर 117 के बीच में खत्म है। ठीक है, उसी प्रकार से संघ एवं राज्य क्षेत्र चैप्टर पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 4 तक खत्म है। ठीक है, तो इसे हम पेज नंबर नहीं बोलकर बल्कि हम अनुच्छेद बोलते हैं। यहाँ तक तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम इसी तरह देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 यानी पेज नंबर 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 पेज भी हम आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोग अनुच्छेद पता नहीं सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, इसलिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत राज्यों का एक यूनियन है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, और अमेरिका एक फेडरेशन देश है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। कहने का क्या सेंस है कि एग्जाम में किस तरह सा प्रश्न बनता है, यानी क्वेश्चन किस
तरीका से हमारा बोर्ड पूछता है तो देखते हैं। वो पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा निम्न में से कौन एक फेडरेशन देश है। उसमें मान लीजिए जापान दे दिया, आपका यूएई दे दिया, आपका क्या बोलते हैं भारत दे दिया, और आपका मान लीजिए इधर चाइना दे दिया। इनमें से पूछेगा इनमें से कौन फेडरेशन देश है। तो आप उदाहरण आप मान अमेरिका भी एक ऑप्शन में देगा 4 में से, तो आप उसका आंसर दीजिएगा अमेरिका एक फेडरेशन देश है। क्या है? अमेरिका एक फेडरेशन देश है। और फिर क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन एक यूनियन है, तो उसमें भारत ऑप्शन देगा, आप भारत टिक कीजिएगा। और यदि फेडरेशन पूछेगा तो आप अमेरिका टिक कीजिएगा। ये था फुल कंसेप्ट। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। यहां तक तो फुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 ध्यान से पढ़ समझिएगा। यानी कहने का क्या सेंस है? अनुच्छेद 2 का कहने का सेंस यही है कि भारत के बाहर कोई भी देश या टुकड़ा जो भारत में विलय होना चाहता है वो संविधान उसे मिला सकता है। जैसा कि जानते हैं कि 35वां संशोधन द्वारा, भारत के 35वां संशोधन द्वारा सिक्किम जो देश था पहले एक देश हुआ करता था। आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि सिक्किम हमारा एक राज्य पहले से ही था, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। मैं बता दूं कि 1975 में उसे भारत में विलय कराया गया। वो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 2 के द्वारा उसे भारत में विलय कराया गया। इसका पूरा कहानी, इसका पूरा पृष्ठभूमि समझते हैं। कहने का क्या सेंस है? कहने का ये सेंस है कि जब भारत में उस टाइम कुल मिलाकर 21 राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं ये 1975 की बात है। मैं आज से 25 और 20 45 साल पहले की बात कर रहा हूं। कि कहने का क्या सेंस है? कहने का ये सेंस है कि जिस टाइम सिक्किम को भारत में मिलाया गया अनुच्छेद 2 के तहत। अब अनुच्छेद 2 क्या बोलता है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद सिक्किम का कहानी समझेंगे। अनुच्छेद 2 बोलता है कि मान लीजिए भारत के बाहर कोई भी देश या टुकड़ा, मान लीजिए भारत के बाहर है ये, भारत के बाहर मान लीजिए सिक्किम था ये, मान लीजिए यहाँ सिक्किम है। ठीक है, तो भारत के बाहर कोई भी देश या टुकड़ा जो भारत में विलय होना चाहता है, जो भारत में क्या होना चाहता है, जो भारत में मिलना चाहता है, वो मिल सकता है। कैसे मिलेगा? इसका प्रक्रिया है संसद। ठीक है, संसद उसे मिला सकती है। ठीक है, और किसी के पास पावर नहीं है कि किसी भी देश या टुकड़ा को भारत में मिला दे। ठीक है, तो सांसद उसे मिला दी सिक्किम को। कब? 35वां संशोधन के द्वारा उसे भारत में विलय कराया गया, और 36वां द्वारा उसे पूर्ण रूप से राज्य की दर्जा मिल गया 16 मई 1975 को। ये डेट पूछता है एग्जाम में कि किस डेट को पूर्ण दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। ठीक है, तो 16 मई 1975 को 22वां राज्य घोषित कर दिया गया सिक्किम को। ठीक है, और वहां के सभी नागरिकों को नागरिकता मिल गया। अब यहाँ बात आई है नागरिकता। देखिए, नागरिकता जो है ना, नागरिकता भाग संख्या चैप्टर 2 की बात है, मैंने भाग 2 की बात है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में नागरिकता के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हम संघ एवं राज्य क्षेत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि जानते हैं कि भारत हो गया, भारत के बाहर कोई भी देश या टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है, ये अनुच्छेद 2 बोल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंदर लिखा गया है। इसका मैं नोट्स टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 है, जो ये अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 देखिए ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 2, भारत के बाहर कोई भी देश, एरो दिए ना हम, तो भारत के बाहर कोई भी देश या टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे सांसद मिला सकता है। भारत के बाहर सांसद उसे मिला सकता है। ठीक है, उदाहरण दिए हैं आपको, जैसे में 35वां के तहत हम सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और पूर्ण रूप से दर्जा कब मिला? 16 मई 1975 को पूर्ण रूप से दर्जा मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यदि डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के ऊपर हम चर्चा करते हैं अब। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 बोलता है कि अब तो बात होगी बाहर की, अब थोड़ा अंदर के विषय में भी बात कर लिया जाए। ठीक है, बाहर के ऊपर तो बहुत बात हो गया, अब थोड़ा क्या करते हैं, अब थोड़ा अंदर की तरह बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर किसी भी राज्य, मान लीजिए किसी भी राज्य का यदि टुकड़ा करना है, जैसा हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हो गया, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये पूरा क्राइटेरिया, ये सब अलग कौन करता है? किसकी मदद से? राज्य चाहे तो अलग कर सकता है। मान लीजिए बिहार है, झारखंड को अलग करना है, बिहार सरकार झारखंड को क्या अलग कर सकती है? नहीं, ऐसा नियम नहीं होता है संविधान में। वो बोलता है वो सिर्फ संविधान जो है सांसद ही उसमें हस्ताक्षर कर सकता है। यानी जिस टाइम बिहार था, उसे बिहार से यदि झारखंड को अलग करना है तो सांसद 50% बहुमत लाएगी, और राज्यसभा से और लोकसभा से तभी वो अलग हो सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति
इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलिए अगर राष्ट्रपति इसमें साइन नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसमें हस्ताक्षर करना है, क्योंकि अनुच्छेद 368 से उससे बाहर रखा गया है। 368 अनुच्छेद का कहने का मतलब है कि इसके अंदर 368 जो है उसके अंदर राष्ट्रपति का साइन होना बहुत ही जरूरी है। यदि किसी भी अनुच्छेद को 368 के अनुच्छेद में रखा गया है तो उसमें राष्ट्रपति को आपको ले जाकर साइन कराना पड़ेगा। बिना राष्ट्रपति के साइन का अप्रूवल नहीं होगा वो। ठीक है, यहाँ तक आप माइंड में अपना रखिएगा। ठीक है, 300 कितना की बात कर रहे हैं हम? अनुच्छेद 368। ठीक है, इसमें आपका राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक आप अपने माइंड में अच्छी तरह से रखिएगा। ठीक है, तब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा टॉपिक से भटक जाते हैं क्योंकि बताना जरूरी होता है। ठीक है, ये सब टॉपिक। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं। अनुच्छेद 3 बोलता है कि भारत के अंदर कोई भी राज्य में परिवर्तन करना हो या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या किसी जगह का नाम में परिवर्तन करना हो तो वो सांसद कर सकती है। क्या कर सकती है? वो सांसद कर सकती है। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। ये डेट एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपने से सभी राज्य जो जो अलग हुए हैं इस टाइम वर्तमान में 28 राज्य जो बने, किसी कौन वाला इसको अपने टेबल पे या फिर अपने जो जिस रूम में आप पढ़ते हैं उसके आगे आप लगा लीजिएगा। किसी दिन मैं अपने रूम का टूर आप लोगों को कराऊंगा, क्या मेरा रूम है और क्या मेरा रूम का सेटअप है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ये अनुच्छेद 3 आप लोग समझ में आ गया। अनुच्छेद 2 तो समझ में आ गया कि भारत के बाहर कोई भी देश या टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है वो मिल सकता है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि भारत के अंदर कोई भी राज्य में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन कुछ भी करना होगा तो सांसद ही कर सकता है, इसमें राष्ट्रपति भी नहीं बोलेंगे। और अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? सिंपल है ये। अनुच्छेद 14 बोलता है कि जब 2 और 3 जब अनुच्छेद 2 और 3 जब काम कर रहे हो यानी जब रनिंग पे हो यानी काम कर रहे हो तो इसमें राष्ट्रपति के साइन की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर सकते जी। ठीक है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और ऐसे स्टूडेंट के पास भेज दीजिए इस वीडियो को कि वो समझ सके कि भारतीय संविधान क्या होता होगा। मुझे लगता है कि ऐसा ट्रिक जो है कोई नहीं बताया होगा भारतीय संविधान को समझने का एकदम ईजी वे में। ठीक है, तो ये था, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये भाग 1 था। ठीक है, इसी तरह से हमें अभी 21 भाग पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद हमें सभी पढ़नी है। क्या बोलते हैं आपको, संशोधन पढ़नी है। ठीक है, कानून पढ़नी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। ये तो था पॉलिटी का। ठीक है, अब धीरे धीरे जियोग्राफी पे आएंगे, हिस्ट्री पे आएंगे, फिर आपका इकोनॉमी पे आएंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक हैं। फिर मैथमेटिक्स पे आएंगे। मीन्स फुल जो है एक स्टेज वो बनेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा चैनल को एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।